हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको 8th क्लास के लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, जो कि बुक के पीछे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन तो आपका लास्ट वीडियो तक चैप्टर खत्म हो गया था। हमने बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही अच्छी तरीके से समझा था। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पूछिए, और ताकि मैं आपके सॉल्यूशन उसके दे पाऊँ। तो चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 1 जो 8th क्लास का चैप्टर 1 है, कैसे, कब और कहाँ, उसके क्वेश्चन आंसर आज करते हैं हम। अभ्यास की जो बुक के पीछे के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, सही और गलत बताइए। तो सभी बच्चे बताइए सही और गलत क्या है। हमने लेसन पढ़ा था जो जेम्स मिल है, जो जेम्स मिल थे ना, इतिहास में जो हमने बुक में पढ़ा था, आवर पास्ट वाली बुक है ना हमारे अतीत। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो यह सही है या गलत है, ये बताइए हमें। 2 मिनट का वक्त मैं आपसे को दे देती हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे। जेम्स मिल ने, दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। ये बात सही है या गलत है? एनसीईआरटी की बुक में मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो मैंने आपको ये वाक्य पढ़ाया था, बताइए। चलिए मैं ये आपको बता देती हूँ इसका आंसर। 1-2 बच्चों ने आंसर सही बताया है। इसका आंसर है सही, यानी कि 3 कालखंडों में बांटा था जेम्स मिल ने इतिहास को। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सही गलत वाले ही क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है इसके। तो अब सेकंड पे चलते हैं। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये बात सही है या गलत, ये बताइए। बुक में ये बात आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, ये बताइए आप। 2 मिनट का वक्त देती हूँ मैं आपको। चलिए अब मैं उसका आंसर बता देती हूँ आपको। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा था बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात सही है गलत है? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, कि अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब सर्वे करना, किसी भी जगह को देखना, ब्यौरा करना जरूरी होता है। उन्होंने वैसे अंग्रेजों ने कहा तो था कि मैप्स वगैरह होनी चाहिए, किसी भी देश को पे आधिपत्य स्थापित करना, आपको शासन करना हो तो पहले आपको उस देश की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कोई बाहर से भी कोई व्यक्ति दौरे के लिए आता था, जैसे वास्को डी गामा आया था, और भी आए थे, विदेशी व्यक्ति आए थे दूसरे देश से भारत का दौरा करने के लिए, कि भारत में क्या क्या होता है, कैसे कैसे आर्किटेक्ट हैं, कैसे कैसे कारीगर काम करते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो उसके लिए उन्हें मैप्स की जानकारी बहुत पहले होती थी कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ गए, कौन सी जगह कहाँ पड़ेगी। तो अंग्रेजों को लगता था कि सही से शासन चलाने के सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर है सही, यह बात सही है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। यानी कि जो जेम्स मिल थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं हैं। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में बांटा था, हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन में भी और बुक में पढ़ा था। उसमें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम थी, आप ये बताइए। जिसका आंसर बताते हैं, चलो। इसका आंसर है समस्या जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 काल खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्या थी। क्या थी समस्या? जेम्स मिल तो जो थे, भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी।
नंबर 1 था यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यह विभाजन कैसा था? सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। सांप्रदायिक दंगे होते हैं सामाजिक लोग जो मिलकर कार्य करते हैं बोलते सांप्रदायिक। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यह काल विभाजन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित है। औपनिवेशिक वही होते हैं जिसमें राजा का शासन चलता है लोगों पर, मतलब लोकतांत्रिक शासन नहीं होता, औपनिवेशिक शासन होता है जहाँ पे वो राजा होते हैं, जो भी वो कहते हैं जनता को वही उन्हें करना पड़ता है। अगर राजा बोलेगी कि जनता को टैक्स देना है, चाहे उनका उसमें उनका उनका मतलब जनता का कोई मन हो या ना हो, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया वो दे दिया। तो इसमें औपनिवेशिक काल में क्या होता था, अंग्रेजों का शासन था तो औपनिवेशिक काल था वो। तो क्या होता था, अंग्रेज जैसा कहते थे वही भारतीय या फिर भारतीय थे, भारत में शासन करने जाते थे ना अंग्रेज, तो वही करना पड़ता था जनता को, इसलिए जनता नाखुश थी। आपको पता है यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। थर्ड पॉइंट है इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। वही हिंदू मुस्लिम ईसाई में बांट दोगे, अलग अलग बांट दोगे तो लड़ाइयाँ तो होंगी। सबका साथ सबका विकास, आजकल मोदी जी भी कहते हैं कि सबसे सब बराबर है, ऐसे होना चाहिए ना। पर संविधान से पहले जब संविधान नहीं बना था तो ऐसे ही होता था, जातिगत लोगों, जाति के द्वारा लोगों को बांट दिया गया था। तो लोग ये बोलते थे ब्राह्मण जाति का है, ईसाई जाति का है, ऐसे करके पहचानते थे पहले। थर्ड पॉइंट है इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान कर फूट डालता था। यानी कि अंग्रेज सोचते थे कि जो विभाजन हो जाएगा ना, उसका उद्देश्य, उनका लक्ष्य क्या था कि भारतीयों को अलग अलग बांट दो, ईसाई धर्म सिख बोल दो, पहचान देकर फूट डालना था। लोग आपस में फिर लड़ाई तो होती है, ब्राह्मण जाति का है, ये चमार है, ये कुछ है, ऊंची कास्ट का है, तो लड़ाइयाँ तो हो जाती है ना। ऐसे किसी को एक प्रॉपर नाम से आप पहचान दोगे तो, अब ब्राह्मण ऊंची जाति का बोलोगे किसी को तो मुझे को तो फर्क नहीं पड़ता, किसी को नीचे बोलोगे आप तो फर्क पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। मतलब जो अंग्रेजों का टाइम था, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में जो गवर्नमेंट के कागज होते हैं ना, किस तरह सुरक्षित रखते थे। तो हमने वो पढ़ा था बुक में, क्या पढ़ा था हमने कि जो अंग्रेज होते थे वो संग्रहालय में रखते थे, अभिलेखागारों में रखते थे, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह होती हैं तो इनमें रखते थे। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्न प्रकार से सुरक्षित रखा था। कैसे रखा था? 3 पॉइंट आते हैं। नंबर 1 है सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए गए। क्या बनवाए गए? अभिलेख कक्ष। सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए गए। सेकंड है तहसील के दफ्तर हो गए, कलेक्ट्रेट हो गए, कमिश्नर के दफ्तर हो गए, प्रांतीय सचिवालय हो गए, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए। यानी कि तहसील, पहले तहसील ही बोलते थे ना, गाँव वगैरह में बोलते हैं, यहाँ तो नहीं बोलते दिल्ली में। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर हो गए, प्रांतीय सचिवालय हो गए, कचहरी होती कोर्ट कचहरी, सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए, यहाँ पे उनके इन चीजों के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। थर्ड पॉइंट है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। यानी कि क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज, इंपॉर्टेंट पेपर्स होते थे ना गवर्नमेंट की, जो कागज होते हैं संभाल के रखा जाता है। हम लोग भी वो क्या बोलते हैं, लैमिनेशन करा के रखते हैं अपने 10th क्लास के, 12th क्लास के, ग्रेजुएशन की पेपर्स को, ताकि आगे हमें काम आएंगे। किसी को भी डिग्री होती है उसको भी हम संभाल के रखते हैं, लैमिनेशन करा के रखते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो गवर्नमेंट के होते हैं ना, वो सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागार में रखते थे अंग्रेज, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए थे। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। यानी कि वो होते हैं इतिहासकार, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं।
पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे, जो पुराने अखबारों से वो जो भी क्या बोलते कलेक्ट करते थे जानकारी, वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। यानी कि पुराने अखबार में जो जानकारी होती है वो तो रियल होती है, जो सब लोगों को पता होती है, और जो पुलिस की रिपोर्ट में जानकारी होती है उसमें क्या होता है, सब जो जिला अधिकारी, जो अधिकारी और जो होते हैं, जो जिनकी मर्जी से भी जो केस होता है वो चेंज हो सकता है। ये नहीं है कि जो कह दिया वो कह दिया, कुछ सच्ची सच्ची बात होगी, ऐसा नहीं है। कुछ बीच में घपलेबाजी लोग भी होते हैं, जिनके बक्कार भी होते हैं, जो केस को रफा दफा करने के लिए कुछ भी झूठ वूठ भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर होगा कि पुराने अखबारों से जानकारी, पुराने अखबारों से इतिहास का जो, यानी पुराने अखबारों से जानकारियां, पुराने अखबारों से इतिहास का जो जानकारियां प्राप्त करते थे वह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित थी। मतलब पुराने अखबारों से जानकारी जो मिलती थी, पुराने अखबारों से जो इतिहास का जो जानकारी प्राप्त करती थी, जानकारी इकट्ठा करते थे पुराने अखबारों से, यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई थी। ये संवाददाता वही बोलते नहीं, हमें संवाददाता यहाँ से बोल रहे हैं, मतलब एंकर जो होते हैं ना, जो न्यूज बोलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं संवाददाता। यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जो नॉलेज होती थी ना, उस पर आधारित होती थी क्या, पुराने अखबार की जानकारी। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि एंकरिंग करते हैं उसी परमानेंट जो जगह पर जाके लोग रिपोर्टिंग करते हैं और सही न्यूज लाके रिपोर्टर्स देते हैं न्यूज वालों को, तो उनको सही और विस्तृत जानकारी होती है। और पुलिस की रिपोर्ट में क्या होता है, पुलिस की रिपोर्ट कैसी होती है, पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, मतलब पक्षपात होता है पुलिस रिपोर्ट में, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच पर निर्भर करती है। एक तो सरकार की सोच क्या है, और वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी दबाव देगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रिपोर्ट गलत है, पुलिस वालों को चेंज करनी पड़ेगी, तो चेंज करनी पड़ती है। तथा जांच अधिकारी जो जांच करते हैं ना, उन पर के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। इसलिए सब लोग पुलिस से डरते हैं, कोई भी कंप्लेन करते हो, उन्हें पता है पुलिस में जाना बेवकूफ़ी है, कुछ फायदा नहीं होने वाला, और पुलिस में नाम खराब होगा, ऐसे से सोचते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी मतलब वो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पैसे वैसे नहीं लेने चाहिए, ये इसलिए कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। जो क्वेश्चन 5 है, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को सही तरह से समझना जरूरी है, तभी तो उसी प्रकार आप आंसर दो, जितना पूछा है उतना ही आंसर दो, टू द पॉइंट। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ही नंबर मिलने आपको, नहीं आप 8 नंबर का लिख देंगे या 2 नंबर का लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आप आज की दुनिया के सर्वेक्षण जो आप कलेक्ट करते जानकारी सर्वेक्षण करते हैं, का उदाहरण दे सकते हैं कि सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली जो कंपनियों को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं जानकारी, खिलौने बनाने वाले क्या करते होंगे, स्कूल के बच्चों की संख्या कितनी है। तो सर्वेक्षणों, तो इसका आंसर होगा कि सर्वेक्षणों के उदाहरण, सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि जनगणना हो गया, क्या हो गया, जनगणना हो गया, चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण हो गया, गलत हो गया, एक तो जनगणना हो गया, मतलब जब लोगों की गणना होती है ना, करते हैं। तो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण होता है, मतलब वोटिंग से पहले जो सर्वेक्षण होता है ना, कि कौन कितने लोग वोटिंग देंगे, पर्चियां कटती हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, उससे पता चल जाता है कितने लोग, मतलब सर्वेक्षण किस किस तरीके से होता है, जनगणना के द्वारा हो जाता है, चुनाव से पूर्व सर्वेक्षण होता है, उससे भी काउंटिंग हो जाती है, और वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण होता है।
कि वन कितने बड़े हैं, कितना क्षेत्रफल उसका, कितने पौधे उगाए गए हैं, इसका रिलेशन होता है। और नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, कि नए तेल के क्षेत्र कौन से हैं, गैस क्षेत्र कौन से हैं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण होता है। खिलौना बनाने वाली कंपनी, अब मैंने इस क्वेश्चन में पूछा गया था खिलौने बनाने वाली कंपनी के बारे में। खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती है। यानी कि खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं वो सर्वे करके क्या पता लगाती है, बच्चों की पसंद का पता लगाती है कि बच्चों की पसंद रुचि किस चीज में है, इंटरेस्ट किस चीज में है, वो कार्य करती है। तो ये हमने पीछे पढ़ लिया था, का पता लगाती है। स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। मैं दोबारा से बोलती हूँ आपको, स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए क्या करती है सरकार स्कूलों और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर बच्चों की संख्या पता लगाती है। स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए क्या होता है, जो सरकार होती है स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट, यानी कि सरकार कैसे पता लगाती है बच्चों की संख्या स्कूलों में, एक तो स्कूल से पता लगाती है, और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो सिस्टम का काम संभालते हैं ना, वो उस अधिकारी की जो रिपोर्ट होती है जनगणना के द्वारा हो जाता है, स्कूल में सर्वेक्षण होता है, ये सर्वेक्षण के आधार पर बच्चों की संख्या का पता लगाती है। अब अगला है इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है, इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का क्या महत्व है। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का क्या महत्व है, यानी कि इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा करते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व क्या है कि इतिहासकार जो होते हैं वो सर्वेक्षण मतलब सर्वे से क्या पता लगाते हैं, विभिन्न जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा में खुदाई जानकारी इकट्ठी की है ना, और समाज में जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसके विषय में भी लिखते हैं। हमें इस चीज से इतिहास से क्या पता लगता है, पहले क्या होता था, उसके बाद अब क्या होता है, और क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, ताकि लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, विकास हो हमारे देश का। तो ये सब बातें होती हैं। चलिए आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं या नहीं आए, मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया, पर अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।